हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो लास्ट वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन के बेसिक्स के बारे में बात कर चुके हैं और हमने बेस्ट फिट लाइन के बारे में भी देखा था। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे कॉस्ट फंक्शन, जो कि लीनियर रिग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, वही लीनियर रिग्रेशन वाला बेसिक सा। ठीक है, तो ये मेरे कुछ सैम्पल पॉइंट्स जाएंगे यहाँ पे। और इसमें मैं एक बेस्ट फिट लाइन भी बनाऊंगी अपनी। तो ये जो मेरी बेस्ट फिट लाइन है, ये मेरी मैक्सिमम सैम्पलिंग पॉइंट्स लेगी। ठीक है, तो ज़रा अब हम देखते हैं कैसे हो रहा है सब कुछ। तो ये मेरा y बनेगा, यानी कि लेबल, और ये मेरा बनेगा x, यानी कि मेरे फीचर्स। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक पॉइंट कंसिडर करेंगे u, जो हमारा सैम्पल पॉइंट है उनमें से एक हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं u। ठीक है, ये जो u है इसकी यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है सैम्पल पॉइंट के हिसाब से। ये क्या वैल्यू है हमारी? ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल। ठीक है, और यही वैल्यू जो आ रही है हमारी नीचे जो हम आती है लाइन पे, जब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या बनती है इसकी? y प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो y एक्चुअल और y प्रिडिक्टेड में एक कुछ डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली एरर है हमारी वैल्यू में। तो हम इस एरर को कैसे लिख सकते हैं? हमने एरर फिगर आउट किया कि एरर होता है हमारा y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड। ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ, यही सेम ग्राफ में ही एक नया पॉइंट कंसिडर करती हूँ v। ठीक है, और इसका भी मैं सेम प्लॉट करूँगी यहीं पे। यहीं पे कहीं इसकी y प्रिडिक्शन वाली वैल्यू आएगी, यहीं पे कहीं इसकी y एक्चुअल वाली वैल्यू आएगी। चलो कर देते हैं ये प्लॉट। ये y प्रिड आएगा v का, ये था u का, ये y एक्चुअल था u का, और ये भी y एक्चुअल है v का। ठीक है, ये सब हमने प्लॉट कर लिया। अब हम एक एग्जाम्पशन लेने वाले हैं जस्ट फॉर द ईज, कि ये जो मेरा डिफरेंस है ना y एक्चुअल और y प्रिड में u के, वो 3 का है। ठीक है, और यहाँ पे -3 का है, क्योंकि y एक्चुअल की वैल्यू कम है y प्रिडिक्टेड से, तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस होगा वो -3 का होगा, जिस हिसाब से हमने एरर कैलकुलेट किया। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि हमारा एरर ऑफ u और एरर ऑफ v बन क्या रहा है। एरर ऑफ u हमारा बेसिकली बनने क्या वाला है? एरर ऑफ u आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3, एरर ऑफ v आ जाएगा हमारा -3। और जब हम इन समेशन लेंगे इनके एरर का, इन सैम्पल पॉइंट के एरर का, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 3 -3 0। अगर एरर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा मॉडल जो हो गया वो आइडियल हो गया। क्या ये आइडियल मॉडल है? नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आइडियल होता तो y एक्चुअल और y प्रिडिक्टेड में कभी कोई डिफरेंस ही नहीं आता। तो ये हमारा आइडियल मॉडल नहीं है। और हमें इससे एक और इंसाइट मिलती कि ये जो एरर निकालने का तरीका है ना, y एक्चुअल माइनस y प्रिड, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम नेगेटिव एरर जो है उसमें नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर दें। अगर नेगेटिव साइन को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा एरर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा? हम सिंपली एक मॉड लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मॉड लगाती हूँ तो मेरा एरर जो है, नेक्स्ट वाला एरर, वो कैसे बन के आएगा? वो आएगा मेरा 3 का मॉड प्लस -3 का मॉड, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब हमें पता लगा कि कोई एरर आ रहा है भाई, तो मतलब कि हमारा ये जो बेस्ट फिट लाइन है ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। हमारा मॉडल जो है वो बिल्कुल आइडियल नहीं है, इसमें कुछ एरर्स हैं। सैम्पलिंग पॉइंट और प्रिडिक्टेशन में कुछ एरर्स हैं, एक्चुअल और प्रिडिक्शन में कुछ एरर्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एरर आ रहा है 6। अब हम एक और चीज़ कंसिडर करेंगे। ठीक है, और एक और इंसाइट लेने की कोशिश करेंगे। चलो लेट्स सी क्या कंसिडर करने वाले हैं हम। मैं फिर से यही सेम ग्राफ प्लॉट करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मेसी हो जाएगा। ओके, टेक लाइन।
यहाँ पे सेम है हमारे एक्स फीचर्स और यहाँ पे हमारे वाई लेबल्स एंड वही हमारे पॉइंट्स हैं। एक बार जरा हम ऊपर का रेफरेंस ले लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट आई एम रियली टॉकिंग अबाउट। जो हमारी बेस्ट फिट लाइन थी ना वो पहले क्या थी, हमारी ये वाली थी। ठीक है, अब मैं करना क्या चाह रही हूँ, मैं एक नई बेस्ट फिट लाइन डिफाइन करना चाह रही हूँ। तो नई बेस्ट फिट लाइन मैं कैसे डिफाइन करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे ये यू वाला पॉइंट है ना, जिसमें वाई एक्चुअल और वाई पीरियड में ये जो 3 का डिफरेंस आ रहा है, इसको मैं 0 कर दूँ। तो मतलब मेरी जो वाई पीरियड वाली लाइन है ना वो इस वाले पॉइंट से पास कर जाए। अगर इस वाली लाइन से पास कर देगी तो एक्चुअल और पीरियड का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। तो देख के करती क्या, इससे हमारे जो मॉडल है उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन आती है। तो ये मैंने किया। ठीक है, ये मैंने ऊपर से पास कर दी। तो सबसे पहले हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये मेरा वही यू पॉइंट है और ये मेरा वी पॉइंट है, वी पॉइंट है। ठीक है, और इससे अब हम लाइन पास करेंगे हमारी यू वाली लाइन से। ले लेते हैं ब्लू। इससे जब हमारी लाइन पास हुई तो हमारे मॉडल में देखते हैं क्या डिफरेंसेस आए। जब हमारी लाइन यहाँ से पास हो रही थी, अगर आपको याद हो तो, जब हमारी लाइन यहाँ से पास हो रही थी ना, तो यहाँ का जो डिफरेंस था ना वो कितने का था, 3 का था। और अब जब यहाँ पे चला गया, इतने फैक्टर से शिफ्ट हो गया, इसका और इसका डिस्टेंस कितना था, 3 का, और इसका और इसका डिस्टेंस भी था 3 का। अब जब मेरी लाइन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई तो ये 3 के फैक्टर से आगे बढ़ गई। तो जो यहाँ पे 3 था वो तो है ही है, एक और -3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसका जो प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू थी वो तो 0 ही रही, क्योंकि वो हमारी लाइन ही इस पे आ गई। तो अब हम एरर ऑफ यू जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, एरर ऑफ यू जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एरर ऑफ वी कितना हो जाएगा हमारा, -6 का मॉडुलस हो जाएगा। और जब मैं समेशन करूंगी एरर का तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, मेरा आंसर आ जाएगा 0 + 6। इसका आंसर मेरा 6 था ना, तो ये आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब मेरा एरर जो आ रहा है वो 6 का आ रहा है। अब हम इस वाले मॉडल में जब देखते हैं, जब हमारी बेस्ट फिट लाइन ये थी तब भी हमारा आंसर 6 आ रहा था, और इधर भी हमारा आंसर 6 आ रहा है जब हमने लाइन को शिफ्ट कर दिया। तो इससे मुझे क्या पता लगता है कि ये वाला जो एरर है दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट फिट लाइन है वो अलग अलग है। अब मुझे कोई बता सकते कि आइडियल लाइन कौन सी होगी, ऑब्वियसली ऊपर वाली लाइन होगी। क्यों ऊपर वाली लाइन होगी, क्योंकि इसमें जो है ना वाई एक्चुअल और वाई पीरियड में जो एरर है ना वो 3 या -3, मतलब 3 में ही रेंज कर रहा है। -3 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि एरर तो हम मॉडुलस के अंदर लेते हैं। यहाँ पे जो मेरा एरर है उसमें वाई एक्चुअल और वाई पीरियड में कितने का डिफरेंस आ गया, 6 का डिफरेंस आ गया। जरा एक बार देखें, 6 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे जब हम 6 का डिफरेंस देखते हैं, ये जो था ये मेरा y प्रिडिक्टेड हो गया v का, और ये मेरा y एक्चुअल हो गया। यहाँ पे भी एरर 6 का है, वहाँ पे भी एरर 6 का है, लेकिन जो जो मेरा डिफरेंस है यहाँ पे एक ही सैम्पलिंग पॉइंट में 6 का एरर दे रहा है, वहाँ पे दोनों में मिला के 6 का दे रहा था। तो अगर दोनों में कुछ माइन्यूट एरर आते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन अगर एक ही में वाई एक्चुअल और वाई प्रिडिक्ट में इतना मेजर एरर आएगा, इतना एक्सटेंसिव एरर आएगा, तो दैट मॉडल इज़ नॉट अ वेरी गुड मॉडल। तो हमें जो सैम्पलिंग पॉइंट्स और वाई प्रिडिक्टेड की जो वैल्यूज़ हैं उनमें डिफरेंस कम रखना होता है। तो इसलिए हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हमारा जो ये था ना एरर, अब मैं इधर क्या करने वाली हूँ, मैं इधर स्क्वायर करने वाली हूँ। ठीक है, अब मैंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है विच इज़ स्क्वायर। तो अगर मैं एरर ऑफ यू अब लूँगी तो मॉडुलस तो हमने लेना ही था। ठीक है, 3 का स्क्वायर हुआ, मॉडुलस लिया, स्क्वायर लिया, कितना हो गया ये, 9 हो गया। -3 का जब हमने मॉडुलस लिया कितना हो गया, ये 9 हो गया। और ये जो था 9, और अब हमारा नया एरर यहाँ पे निकल के जो आएगा न्यू, वो हमारा कितना आएगा, 9 + 9 = 18।
ये है मेरा एरर लाइन 1 का, जब मेरा 3 और 3 का डिफरेंस था दोनों पॉइंट्स में, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में। और जब मैं नीचे जाती हूँ, जो मैंने नई बेस्ट फिट लाइन बनाई थी ये वाली, जो यू से पास कर रही थी, इसका एरर अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ आफ्टर डूइंग दी स्क्वेयरिंग, तो ये स्क्वायर हुआ, 6 का स्क्वायर हुआ, तो ये कितना हो गया 36। 0 + 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो जो मेरा नया एरर निकल के आ रहा है लाइन 2 में, जब मैंने बेस्ट फिट लाइन ये वाली मानी, तो मेरा एरर आ रहा है 36। अब मेरे को एरर की डिफरेंस पता लग रहा है, और यहाँ पे मेरा एरर कितना है 18 आफ्टर स्क्वेयरिंग। तो यहाँ पे 18 एरर आ रहा है और यहाँ पे 36 एरर आ रहा है, जो कि पहले 6 और 6 था, तो वो कंपेरेबल नहीं था। तो जब हमने स्क्वायर लिया तो हमें पता लगा कि एरर एक्चुअली में बेस्ट फिट लाइन जो है वो हमारी ये वाली है रादर देन दिस वन। तो इसलिए स्क्वेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम एरर को अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो ये जो हमने एरर फंक्शन निकाला है, इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन इज नथिंग, जो हमने अभी तक पढ़ा है वही हमारा कॉस्ट फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन की देख लेते हैं एक बार क्या होता है फॉर्मूला एग्जैक्टली। सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n, मॉड में आएगा हमारा y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड और ये स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट फंक्शन। इसको हम 1/n भी कर सकते हैं, 1/n, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग पॉइंट्स हो जाते हैं तो एक्चुअली में कैलकुलेटेबल हो और मतलब रीडेबल हो वैल्यू, इसलिए हम 1/n कर देते हैं। इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, सम ऑफ रेजिडुअल्स। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि कॉस्ट फंक्शन और सम ऑफ रेजिडुअल्स होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, वो है कि कॉस्ट फंक्शन को हमेशा हमें मिनिमाइज करना होता है। जितना y एक्चुअल और y पीरियड में डिफरेंस कम होगा, जितना कॉस्ट फंक्शन में जीरो वैल्यूज आएंगी, जितना कम होगा, उतना हमारा जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो आइडियल होता जाएगा। ठीक है। हमें पता है एक चीज़ और होती है कि जो हमारी प्रिडिक्टेड लाइन थी वो हमारी स्ट्रेट लाइन थी, है ना। तो y प्रिड इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है ना। तो ये जो y प्रिड है ना, इसको मैं इधर पुट कर सकती हूँ ना। तो क्या होगा 1/n सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है। तो ये हो जाएगा y एक्ट माइनस ब्रैकेट में mx। अब मैंने इधर लगा दिया इधर सब्सक्रिप्ट में i क्यों लगा दिया, क्योंकि सैम्पलिंग पॉइंट्स है ये सारे xi, है ना। जितने हमारे सैम्पलिंग पॉइंट्स है उन्हीं का तो हम लाइन पॉइंट्स निकालेंगे, वही तो हमारी प्रेडिक्शंस देंगी ऑब्वियसली, है ना। और प्लस हमारा मॉड और हमारा स्क्वायर। तो ये हमारा होता है कॉस्ट फंक्शन, जिसको हमें मिनिमाइज करना होता है ताकि हम अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल आइडियल बना सके, जो कि हम करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट से, एंड वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक।